राधा स्वामी संगत जी, बाबा जी ने 1 मार्च को दिल्ली में क्वेश्चन आंसर किए थे। वो मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूँ। बाबा जी से एक लड़की ने पूछा था कि बाबा जी, मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, तो मैं अब क्या करूँ, क्या पूछूँ आपसे। बाबा जी ने कहा था, बीबियों का काम सिर्फ बोलना ही है, कोई सवाल हो ना हो, इनका काम बोलना ही है। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर एक सवाल भजन सिमरन के बारे में पूछा गया था। तो बाबा जी ने कहा था कि आपको बाबा गलत मिल गया है, बाबे ने कुछ नहीं करना है, जो भी करना है आपने ही करना है, खुद करना है। बाबा जी अक्सर अपने क्वेश्चन आंसर में ये कहा करते हैं कि थोनू डाडा बाबा टक्कर गया है, एक करूँगा नहीं करवाऊंगा। एक लड़के ने कहा था कि बाबा जी, मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में आकर मैं अपनी माँ को गलत बोल देता हूँ। बाबा जी ने कहा कि बेटा, आगे से सोच समझ कर चलना है, अब जो हो गया सो हो गया। अगर हम ऐसा करेंगे तो कर्मों का भुगतान भी हमें ही देना होगा। फिर सवाल किया गया था कि बाबा जी, नामदान से पहले हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा था कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, नामदान मिला है तो निभाना पड़ेगा। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं, हमारी उम्र छोटी होती है, हम प्रभावित हो जाते हैं। हमें सोच समझकर चलना है और फिर अपना फैसला लेना है। एक बहन ने बाबा जी को पूछा था कि बाबा जी, नामदान के 5 शब्द वो सीक्रेट क्यों रखे गए हैं। बाबा जी ने कहा था, आप सोशल मीडिया या यूट्यूब पर चेक कर लें, आज के दौर में कुछ सीक्रेट नहीं है, वहां पर आपको सब मिल जाएगा। हमें जो दिया गया है हमें उसकी कदर करनी है। बाबा जी अक्सर अपने क्वेश्चन आंसर में फरमाते होते हैं कि नामदान का मतलब होता है कि किसी ने हमारी जिम्मेवारी ले ली है और जो हमें जिम्मेवारी दी गई है उसे भी हमें पूरी तरह से निभाना है। फिर एक लड़के ने बाबा जी को कहा था कि बाबा जी, मुझे अपना ड्राइवर रख लो। बाबा जी ने कहा था कि हमें अपना दायरा बड़ा करना है, पहले अपनी जिम्मेवारियां पूरी करो और फिर सेवा करनी है। एक लड़का बाबा जी से पूछता है कि बाबा जी, मालिक ने पहले सृष्टि रच दी है, फिर शब्द स्वरूप सतगुरु को भेज दिया है। तो बाबा जी ने बोला था कि हमें तो अब अपनी करनी का ही नहीं पता है, हम फिर उस मालिक की करनी का पता कैसे लगा सकते हैं। बाबा जी ने कहा था कि हमें सिर्फ उसके बहाने में रहना है और फरमाया था, भाना मन ने सदा सुख होए। एक लड़के ने कहा था कि बाबा जी, मुझे नहीं लग रहा था कि मेरी पर्ची भी निकलेगी, आपकी दया से पर्ची तो निकल गई है, कल मेरा एग्जाम है, मुझे पास जरूर करवा दीजिएगा। तो बाबा जी ने बोला था, मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से पास हुआ हूँ, तुम्हें कैसे करवाऊंगा। इस तरह बाबा जी ने संगत को बहुत हंसाया था। फिर बाबा जी ने फरमाया था कि हमें मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। एक लड़का बाबा जी को कहता है कि बाबा जी, मैं पहले ध्यान में बैठा करता था, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैं बहुत डर गया, फिर मैंने ध्यान में बैठना छोड़ दिया। बाबा जी ने जवाब दिया था कि ध्यान हमें किसी की गाइडेंस में करना है, पहले किसी गुरु की शरण में जाएं, फिर भजन सिमरन होगा। मेडिटेशन करने से पहले गुरु को धारना बहुत जरूरी है। फिर एक बहन ने पूछा था कि बाबा जी, मैं बहुत चिंता में रहती हूँ, भजन सिमरन में नहीं बैठ पाती हूँ। बाबा जी ने कहा था कि हमें आराम से बैठना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बस आंखें बंद कर कर आराम से बैठ जाएं और सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दें। एक भाई ने बाबा जी को पूछा था कि कई बार सेवादार आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो बाबा जी ने कहा था कि ये भी एक मिर्च मसाले की तरह है। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जब घर में बीवी गुस्सा करती है तो घर का माहौल भी सही रहता है,
इसलिए बाहर का माहौल सही बनाने के लिए ये भी जरूरी है। फिर अगला सवाल बाबा जी से पूछा गया था कि बाबा जी, मेरा मन हमेशा अशांत रहता है, इसे शांति नहीं मिलती है, तो हमें बताएं मन की शांति कैसे प्राप्त करनी है। तो बाबा जी ने बताया था कि बेटा, मन को हमने सही रास्ते में लगाना है। इसकी बागडोर हमारे हाथ में होनी चाहिए, पर इसको बागी भी हमने ही किया हुआ है। अगर इसकी बागडोर हम हमारे हाथ में लाएंगे तो खुद ब खुद सुख और शांति मिलेगी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, मैं अपने माँ बाप से झूठ बोलकर यहाँ पर आई हूँ। मैं उनसे यह कहकर आई हूँ कि आज मेरा एग्जाम है। फिर बाबा जी हंसकर बोले थे कि आने वाला दौर तो लड़कियों का ही है। फिर वह लड़की बोली थी कि बाबा जी, मेरी माँ आप में नुक्स निकालती रहती है कि बाबा जी ऐसे हैं, उनकी नाक मोटी है, वो वैसे हैं। तो बाबा जी ने हंसकर कहा था कि बीवियों को काबू करना मेरे बस की बात नहीं है। तो सारी संगत जोर जोर से हंसने लग पड़ी थी। फिर एक बहन ने बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, मेरी शादी सत्संगियों के घर हुई है और उनको ये लगता है कि मेरे अंदर कोई भूत प्रेत है, इसलिए वो मुझे छोड़ना चाहते हैं। तो बाबा जी ने कहा था कि आप कुछ गलत मत करें, जो वो करते हैं उन्हें करने दो। अगर आप गलत करेंगे तो आपके कर्म बनेंगे। आप बस उनके साथ सही चलिए, मालिक दया जरूर करेगा। कट शब्द दियो पहचाना जी, अब कर दो नाम दीवाना, कर दो नाम दीवाना।